आज हम सहरसा में मौजूद हैं और आए हुए हैं उसी लड़की के पास जिसके साथ लगातार ये घटना हो रही थी। किस तरह से इन्होंने अपना वो 5 साल गुज़ारा, सोचिए इनकी क्या स्थिति रही होगी। ना तो ये अपने गार्जियन से कभी किसी बात को शेयर कर पाती थी, ना ही किसी दोस्त से, अपने अंदर बस घुटती रहती थी। वो घुटन एक दिन इतना बड़ा बन के फूटा कि मानसिक रूप से ये बीमार पड़ गई, इनको साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ा। मनोचिकित्सक के द्वारा इनकी चिकित्सा होने के बाद सारी बातें सामने आई। पूछा जाने पे लड़की ने बताया कि चूँकि इनका कोई एक ऐसा वीडियो जो आपत्तिजनक था उनके पास था, जिससे डर करके, और एक जो 6-7 क्लास की लड़की होती है उसके पास दुनिया समाज से लड़ने का उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि उस कैपेसिटी से लड़ के वो गार्जियन से डरती है, समाज से डरती है, और उसी डर का फ़ायदा कुछ लोग, कुछ नीच गिरे हुए लोग उठाते हैं, छोटी लड़कियों के साथ प्रताड़ना करते हैं। और आपको आज हम ऐसी ही एक प्रताड़ित लड़की से मिलवाएँगे, आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाएँगे कि जो उनके साथ जो बीता, जो वो खौफ़नाक जीवन उन्होंने जिया है पिछले 5 वर्ष, उसमें क्या-क्या हुआ था, सारी घटना से आपको अवगत कराएँगे। आइए आपको उन्हीं लड़की से मिलवाते हैं। बेटा, आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए हम भी शर्मिंदा हैं। बेटा, आपके साथ क्या होता था, कैसे होता था, कैसे ये सब चीज़ की शुरुआत हुई? अ, आप क्यों नहीं अपने गार्जियन से कभी कोई बात शेयर कर पाईं? आपको क्या डर लगता था? सारी बातों को आप बताइए। व्यूअर्स देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आप बताइए सबको कि कैसे एक छोटी-सी लड़की को प्रताड़ित किया जाता है किसी घटिया इंसान के द्वारा। कैसे जो ये आपकी समस्या नहीं है, छोटी लड़कियों को, चूँकि जानता है कि वो डरते हैं समाज से, खुल कर के अपने पेरेंट्स से कभी कुछ नहीं कह पाएँगे। तो आप बताइए कि क्या-क्या होता था आपके साथ? वो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी अनीता मैडम, वो लेकर के जाती थी अ, लाइब्रेरी जो। आपको लाइब्रेरी लेके जाती थी। हाँ, वो हाँ, जो वर्किंग डिपार्टमेंट जो था लाइब्रेरी जैसा ही था, तो हाँ। उसके अंदर से एक डोर जाता था, तो उसी रेस्ट रूम में वो बंद कर देती थी। बंद कर देती थी। हाँ, अच्छा, बाहर से लॉक लगा के वो निगरानी करती थी। अच्छा, और अंदर में जो वो डायरेक्टर के बेटे थे सम्राट विश्वास, वो हाँ, पहले से ही होते थे। अच्छा। हुँ, होते थे हुँ, फिर जब उनका मन बढ़ जाता था तो उसके बाद मैडम को वो आवाज़ देते थे, हुँ, कोई बाहर है तो नहीं, तो फिर मैडम बाहर से गेट खोल देती थी। ठीक है। वो चले जाते थे, फिर मैडम बोलती थी किसी को नहीं बताना, हुँ, तुम्हारा वीडियो है, वो भी धमकाती थी। मैडम भी आज अगर उस लड़के को सज़ा नहीं दिया जाएगा तो ये नहीं होगा। जब तक हम एक मार्क क्रिएट नहीं करेंगे सज़ा दे करके, या अगर वो दोषी है, चूँकि ये खुद उसकी गवाह है और काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। कहीं-कहीं से तो कुछ-कुछ ऐसा-ऐसा बात सुनने में आया है कि 500 लड़की है, कोई कह रहा है 600 लड़की है। बहुत लोगों ने पोस्ट भी किया है, कुछ टारगेट सेटेड था छोटी लड़कियों के साथ। आप सोचिए वो कैसा घटिया इंसान होगा, क्या हो जो एक विद्यालय चल रहा है जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि लोगों का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वहाँ पे एक लड़की इतने बुरे दौर से गुजरी है कि हो सकता है अपने पूरे जीवन वो उस यादों को भूल नहीं पाए। पूरे जीवन इनके दिमाग में वो बातें घूमते रहे। और ये खुद में अपने आप को इतना एम्बैरेस फ़ील करती है, इतना गिल्टी महसूस करती हैं खुद से। अभी जब हम इनसे बात कर रहे थे, तो जब हमने इसको बोला कि बेटा आप ये सब बातों को भूल जाइए, आया लड़की ने बोला कि आपके लिए ये बहुत आसान है, ऑब्वियसली ये मेरे लिए सच में आसान है, क्योंकि प्रवचन देना बहुत आसान बात है। लेकिन जिसके ऊपर बीतता है, जो खुद उसको महसूस करता है, जो उस सिचुएशन से गुज़र रहा होता है, जैसे ये गुज़र रही हैं, इनकी परिस्थितियों को ना हम ना आप कोई नहीं समझ सकते हैं। आप महसूस करके देखिए इस लड़की का कंडीशन, सब कुछ होने के बाद भी आज ये एक कमरे में बंद रहती हैं, बाहर जाने से डरती है। उसका चे अभी मैंने मोबाइल में फ़ोटो दिखाया, इनको इन्होंने मुँह घुमा लिया। आप सोचिए कितना डर बसा हुआ है इसके दिमाग में, कितनी डरी हुई है ये लड़की उसको लेकर के। आइए आपको आगे की कुछ घटना सुनाते हैं। बेटा फिर क्या होता था जब वो मैडम को कभी हिम्मत नहीं हुआ कि पापा से, मम्मी से, किसी से भी जो आपके एकदम करीबी थे, उसको कम से कम ये बात बता सकें? घर पे तो नहीं बताया वीडियो की वजह से, हाँ। तो अच्छा, क्लास। क्यों डर लगता है? देखिए, क्यों डरना चाहिए? आपके माता-पिता हैं, आपके साथ गलत हुआ, आपने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर बेटा क्यों डर लगता था?
नहीं डरना चाहिए था ना, अगर आप नहीं डरती तो घटना इतनी नहीं बढ़ती ना, फर्स्ट टाइम में उसको सजा मिलता कि नहीं? तो नहीं डरना चाहिए। गार्जियन देखिए, अभी आपके पूरा दुनिया में कोई आपका सहारा है? आपके पिता ही आपके सहारा हैं, आपके घर वाले आपको सहारा दे रहे हैं, और किसी ने कुछ बोला इस घटना को लेकर के? सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए कभी डरना नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन में। आगे से आप एकदम मेंटली स्ट्रांग रहिए, नहीं डरना है ना? नहीं। उसको एकदम सजा दिलवाना है, वो आपके सामने आएगा, जब आपकी गवाही होगी तो आप उसके सामने बोल पाइएगा ना? हाँ। डरिएगा नहीं ना? बिल्कुल नहीं। फिर बेटा आगे क्या हुआ था बताइए? आगे क्या, जैसे वो मैडम, ये तो फर्स्ट टाइम हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वो वीडियो के थ्रू ही ब्लैकमेल। फर्स्ट, फिर उसके बाद बेटा क्या होता था? जैसे ये तो 6 क्लास की घटना है ना? फिर उसके बाद वो वही रेगुलर करते थे। रेगुलर मतलब हर दिन जब आप स्कूल गए तब? हाँ। रेगुलर बेसिस पे? हाँ, ऑलमोस्ट हो गया। क्योंकि अगर इतना हमको पता था वो किसी का यूज़ करे कि नहीं करे, मेरा ज़रूर करते थे, क्योंकि हम जब भी जाते थे वो बुलाते ही थे। जब भी आप स्कूल जाते थे आपको स्कूल में बुला लिया जाता था? अच्छा, स्कूल खत्म होने के बाद जब आपका स्कूल, मतलब जब आप स्कूल से अपना नाम कटवा लिए, जब भी कटवाए 2000 कितना में, 18 19 19 में। 19 में, 2019 में, उसके बाद से लेकर के अभी तक, आज के डेट तक आपका कभी किसी भी तरह से, कोई भी जरिए आपका सम्राट से बात हुआ है? सम्राट विश्वास से? उनसे मेरा कभी बात नहीं हुआ है। ना फोन से, ना मैसेज से, ना किसी भी तरह से, किसी कोई भी माध्यम से आपका बात हुआ है? कभी बात नहीं हुआ है सम्राट से? वो कभी खुद नहीं करते थे बात, कभी भी नहीं। वो हमेशा, वो बहुत बड़े मास्टरमाइंड थे। अच्छा, वो क्योंकि जो ये काम करता है अपराधी मास्टरमाइंड होता ही है, एकदम सही बात है। वो क्या मास्टरमाइंड थे? वो कभी खुद नहीं बोलते थे, ना कभी कॉल के थ्रू, ना कुछ भी। अच्छा, वो जो था उनका एक तो स्कूल तक ही था, वो सामने तक जो बोलते थे। ठीक है। और अगर कोई अगर चाहे कि फ़ोन करके बोले या फिर, तो वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि वो कभी कॉल पे बात ही नहीं करते थे। वो किसी, अगर उनको कोई मैसेज भी पहुंचाना होता था तो किसी विक्टिम या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू कॉल करवाते थे, कोई क्लासमेट के थ्रू या किसी के थ्रू। आपकी जो कोई क्लासमेट है हाँ। उसके थ्रू कि उसको बुलाओ, या जो भी बात होगी? हाँ, या फिर कोई भी बात, मतलब टॉर्चर करना अच्छा, हो। आपको कभी टॉर्चर किया गया स्कूल छोड़ने के बाद? कभी भी स्कूल छोड़ने के बाद कभी भी आपके साथ कुछ टॉर्चर या फिर कुछ? कॉल के थ्रू तो वो करवाते ही थे कि। कॉल आपको आता था? हाँ, मतलब वो जो क्लासमेट मेरी पुरानी थी स्कूल क्या की, नाम तो खैर डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है। तो उसी के थ्रू आता ही रहता था कॉल। आपको आता इनफैक्ट था? हाँ, क्या बोलती थी वो आपकी जो क्लासमेट थी आपको? मतलब कुछ ना कुछ सेंस में उनका टॉपिक लाना ही लाना है और बोलना ही बोलना है कि ये था, ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि जब हम शायद स्कूल वगैरह छोड़ दिए थे तो इस पे भी शायद टॉपिक उठा था। उल्टा मेरे पे ही ब्लेम दिया गया था क्या? कि पता नहीं, अनीता मैडम कुछ बोली थी क्या? शायद, कि अब उसको स्कूल आने नहीं देंगे, निकाल दिए स्कूल से, जबकि हम खुद निकल गए थे स्कूल से। उसके बाद फिर वो कभी खुद से मतलब कॉल नहीं करते थे, वो हमेशा किसी ना किसी लड़की के थ्रू ही कॉल करवाते थे। जब उनकी शादी भी हुई थी तो उन्होंने, शादी 2019 में हुआ है उनका? पता नहीं, हमको याद नहीं है अच्छे से अच्छा। कब हुआ है। तो उनकी जब शादी भी हुई थी तो वो मैसेज वो मेरे तक पहुंचाए थे, जिसका कोई बात ही नहीं बनता है हम। मतलब उनका जब शादी हो रहा था तो वो आपको मैसेज करवाए थे कि मेरी शादी हो रही है? हाँ, वो कॉल करवाए थे, शादी हो नहीं रही है, शादी हो चुकी थी, हाँ, तब कॉल करवाए थे वो। कि मेरी शादी हुई है। हाँ। फिर इसका क्या सेंस बनता है? भाई, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, किस वजह से आप किसी, मतलब एक तो आप इतना दिन टॉर्चर किए, उसके बाद आप कॉल करवा रहे हो। तो वो किसी ना किसी थ्रू से वो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़े, इस वजह से हम ये शहर ही छोड़ दिए, पटना चले गए। ठीक है। और फिर वो वहाँ भी आ गए रैंडमली। वो जब कॉल करवाए मेरे पास तो हमको लगा कि यहाँ तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, तो फिर घबरा गए बहुत ज़्यादा। अच्छा बेटा, आपको कभी जब क्लास 8 में जब आप स्कूल छोड़े, उसके बाद से लेकर के पटना में जब वो आए,
उसके बीच में कभी आपको स्ट्रोक वगैरह आता था, डर लगता था, कभी कोई सपना वगैरह आता था कि हाँ, इस तरह से कुछ? वो इंसिडेंट जब से हुआ लाइफ में तब से सोने का बहुत इशू हो गया था। नींद नहीं आता था, डर लगता नींद था। डर लग अंधेरे से बहुत डर लगता है, और फिर अंधेरा हो जाता है तो फिर चिल्लाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद मतलब रोशनी चाहिए होता है अच्छा, अगर। जिस कमरे में आपको ले जाया जाता था बचपन में, वो अंधेरा रहता था वो रूम? फिर उसके बाद उनका आदत हो गया तो वो लाइट ऑन रखे ऑफ रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन डर लगता था। एक तो अभी भी डर लगता है उनसे? अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है तो वो थोड़ा है माइंड में, वो कभी है वो माइंड में, उसको निकाल के फेंकिए बाहर। वो अ, नहीं फेंक सकते हैं, फेंक दीजिए उसको। अच्छा चीज़ रखना चाहिए, बुरा चीज़ तो रखना नहीं चाहिए। अच्छा चीज़ कुछ है ही नहीं। कैसे अच्छा चीज़ नहीं है? इतने अच्छे मम्मी-पापा हैं, पेरेंट्स हैं, दुनिया है, समाज है, दोस्त है, पूरा परिवार है, हम लोग सब हैं आपके साथ, कैसे अच्छा चीज़ नहीं है? आपको क्या लगता है कि जो और कोई लड़कियाँ हैं जो आपकी जैसी हैं, कोई सामने आएँगी जब आप गवाही देंगे तो? आएँगे। आएँगी, आपसे बात हुआ है किन्हीं का कि हाँ, हम लोग आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट करेंगे, ऐसा कोई है? हाँ, है, बहुत सी ऐसी सीनियर्स हैं जो बहुत सीनियर है मेरे से, उनका अच्छा, भी शायद। मतलब आपसे पहले भी ये होते रहा है और हो सकता है आपके बाद भी ये होते रहा हो? हाँ, मेरे हिसाब से उनके जेल जाने तक में ये उनसे हो रहा है। हो रहा होगा, क्योंकि उनके नेचर से जो वाकिफ़ थे तो वो कभी रुकने वाले इंसान नहीं थे। कैसे इंसान लगते हैं आपको सम्राट विश्वास? एक ऐसा इंसान जो जिसको अगर उसकी माँ-बहन भी दे दो तो वो नहीं रुकेगा, उतना घटिया आदमी है वो, उससे भी ज़्यादा, बहुत नीच गिरा हुआ आदमी। बहुत ज़्यादा।